जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। हरियाणा जीके की हमने जो सीरीज स्टार्ट की है, वर्तमान में हम क्या पढ़ रहे हैं उसमें हरियाणा की नदियां। हरियाणा की नदियों में हम क्या पढ़ चुके हैं, उत्तर पूर्वी अपोहा तंत्र की 3 नदियां हम पढ़ चुके हैं, यमुना, घग्गर और मारकंडा। आज हम पढ़ेंगे सरस्वती और टांगरी। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं और मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सरस्वती नदी हरियाणा की सबसे प्राचीन और सबसे पवित्र नदी। देखिए, जो हमारे वेद हैं, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, उनमें भी सरस्वती नदी का जिक्र है। लेकिन वर्तमान में क्या हरियाणा में कहीं पे सरस्वती नदी है? तो हरियाणा में जो वर्तमान में सरस्वती नदी है वो विलुप्त हो चुकी है। उद्गम स्थल इसका कहां से है? शिवालिक की पहाड़ियों से। अगर क्वेश्चन पूछा जाए शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के किस हिस्से में है, हरियाणा के किस भाग में है, तो आपका आंसर क्या होगा? हरियाणा के उत्तर पूर्वी हिस्से में शिवालिक की पहाड़ियां हैं। हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है सरस्वती नदी? आदिबद्री से। आदिबद्री कहां पे है? आदिबद्री है यमुनानगर में। वहां पे हरियाणा में सरस्वती नदी प्रवेश करती है। इसी नदी के किनारे महाभारत की रचना हुई थी। देखिए, कहा जाता है कि जो महाभारत की रचना हुई थी, महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध कहां पे लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में लड़ा गया था। और महाभारत की जो रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की थी वो इसी नदी के किनारे की थी, यानी सरस्वती नदी के किनारे की थी। वर्तमान में हरियाणा में जो सरस्वती नदी है वो विलुप्त हो चुकी है। आदिबद्री में वहां पे जो थोड़ी थोड़ी चलती है सरस्वती नदी। सरस्वती धरोहर बोर्ड, देखिए सरस्वती को बचाने के लिए धरोहर बोर्ड बनाया गया है, जिसके अध्यक्ष हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री होते हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री। यानी अगर वर्तमान में क्वेश्चन आए, जनरली इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा कि अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष है मनोहर लाल खट्टर। हाँ, उपाध्यक्ष के बारे अगर पूछा जाए, यह भी पुराना क्वेश्चन हो गया, लेकिन उपाध्यक्ष अगर सरस्वती धरोहर बोर्ड का आपको उपाध्यक्ष पूछा जाए तो श्री धूमन सिंह किरमच इसके उपाध्यक्ष है। पेहवा, पेहवा कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। पेहवा में जो सरस्वती नदी है उसमें मारकंडा नदी आगे मिलती है। आगे जाकर जो सरस्वती नदी है वो घग्गर में मिल जाती है। तो आप इस तरह से क्या कह सकते हैं कि जो सरस्वती नदी है उसकी सहायक नदी कौन सी है? मारकंडा नदी। ठीक है। और जो सरस्वती नदी है वो किसकी सहायक नदी है? वो है घग्गर नदी की सहायक नदी। फिर पढ़ते हैं हम टांगरी नदी। देखिए, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। देखिए, हमने अब तक जो चारों की चार नदियां पढ़ी हैं उनमें से किसी का भी उद्गम स्थल हमारे हरियाणा राज्य से नहीं है, लेकिन जो टांगरी नदी है वह एकमात्र उत्तरी पूर्वी अपोहा तंत्र की एकमात्र नदी है जिसका उद्गम स्थल हमारे हरियाणा से है। वो कहां से है? मोरनी पहाड़ियां। मोरनी की पहाड़ियां कहां पे है? पंचकूला में है। ठीक है। मारकंडा की सहायक नदी है जी टांगरी नदी। प्रभावित जिला इससे कौन सा है? अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कहेंगे अंबाला। ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं। देखिए, जो 5 नदियां हैं उत्तर पूर्वी अपोहा तंत्र की, यमुना, घग्गर, सरस्वती, मारकंडा, टांगरी, यहां तक हमारी कंप्लीट होती है। लेकिन अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं राक्षी नदी के बारे। देखिए, राक्षी नदी जो है एक छोटी नदी है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि इसका उद्गम स्थल कहां पे है? तो इसका उद्गम स्थल है शाहपुर गांव के मैदानी भाग से ये निकलती है। और शाहपुर गांव कहां का? बिलासपुर का। अब बिलासपुर कहां पे है? बिलासपुर कहां पे है? यह है यमुनानगर जिले में। ठीक है। और इससे क्या पूछा जा सकता है कि ये किस नदी में आके जाके मिलती है या किसकी सहायक नदी है? तो लाडवा में। लाडवा कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। वहां पे क्या होता है, जो राक्षी नदी है वो चेतांग नदी में आके मिल जाती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ये मौसमी नदी है, कैसी नदी है, बारहमासी नदी है, तो आप कहेंगे बरसाती नदी है। अगर पूछा जाए हरियाणा में बारहमासी सदा नीला नदी कौन सी है, तो आप कहेंगे यमुना। ठीक है। यमुना हरियाणा की पूर्वी सीमा में बहती है, घग्गर हरियाणा की पश्चिमी सीमा पे बहती है। बाकी हमने इस वीडियो में जो जो पढ़ा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, इस वीडियो में मैं आपको एक और बताता हूं, लाडवा। लाडवा की जो अनाज मंडी है, लाडवा कुरुक्षेत्र में पड़ता है। लाडवा की जो अनाज मंडी है वह बहुत बड़ी है। इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मंडी है अनाज, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी है लाडवा में। और अगर पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा शुगर मिल, तो वो है यमुनानगर में, जिसका नाम है सरस्वती शुगर मिल। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।